नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और अडानी मामले में अब एक नया रुख देखने को मिल रहा है। जी हां, चाइना का लिंक इसमें सामने आ रहा है। दरअसल अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में चीनी लिंक जो है वो सामने आ रहा है। इस ओर इशारा किया गया है वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी की तरफ से। जी हां, महेश जेठमलानी ने यह आरोप लगाया है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के पीछे एक बड़े बिजनेसमैन का हाथ है जिसका चीन से लिंक था। इसी रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर गिर गए थे। सब जानते हैं क्या उस समय मंजर था। अडानी ग्रुप धड़ल्ले से नीचे आया था। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में महेश जेठमलानी ने यह दावा किया कि अमेरिकी कारोबारी मार्क किंगडन ने अडानी समूह पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए हिंडनबर्ग को काम पर रखा था। उन्होंने आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिंडनबर्ग द्वारा अडानी शेयरों की शॉर्ट सेल के घिनौने मामले में यह एक बड़ा खुलासा है। आगे महेश जेठमलानी ने कहा कि जो लोग चीनी जासूस अनला चैंग के बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में बताएं कि उनके बारे में जो है बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पति मार्क किंगडन के साथ मिलकर अडानी पर एक रिसर्च रिपोर्ट के लिए हिंडनबर्ग को काम पर रखा था और अडानी के शेयरों को बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा के लिए कोटक की सेवाएं ली थी। तो एक बड़ा खुलासा किया गया है। आगे वरिष्ठ वकील ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग से लाखों डॉलर कमाए, जिसने अडानी के मार्केट कैप को काफी हद तक नष्ट कर दिया। इन लोगों ने भारतीय खुदरा निवेशकों के बारे में कोई विचार नहीं किया और ये सब कुछ चीनी रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आगे उन्होंने कहा कि अपने नापाक इरादे से रिटेल इन्वेस्टर को तबाह करने की कोशिश की गई है। दरअसल किंगडन ने कोटक की अंतर्राष्ट्रीय निवेश शाखा कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड से भी संपर्क किया। इसके बाद एक ऑफशोर फंड के साथ साथ अडानी शेयरों में व्यापार के लिए ऑफशोर खाते भी खोले गए। इसके चलते कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड निर्माण हुआ और इससे पहले सेबी सिक्योरिटीज एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हिंडनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन और मॉरिशस स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक किंगडन की संस्थाओं को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में व्यापार उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 46 पन्नों का वो नोटिस था। बाजार नियामक की जांच में यह भी पता चला है कि कोटक महिंद्रा और हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए मिलकर जो है साजिश रची। वहीं महेश जेठमलानी आगे अपनी पोस्ट में लिखते हैं स्मोकिंग गन। जिस स्मोकिंग गन का उल्लेख किया गया है वो किंगडन की पत्नी अनला चैंग है, जो एक चीनी अमेरिकी है जिनका किंगडन मास्टर फंड में एक बड़ी हिस्सेदारी है और अमेरिका में चीनी हितों के लिए वो लगातार लॉबिंग करती रहती है। आगे महेश जेठमलानी ये दावा करते हैं कि अडानी समूह दुनिया के कई हिस्सों में निवेश कर रहा है, जिसमें इजराइल में हाइफा बंदरगाह और साथ ही साथ श्रीलंका के जाफना के पास कोयला परियोजनाओं में भी अडानी समूह की तरफ से निवेश किया गया शामिल है। इसी को रोकने के लिए चैंग और किंगडन ने पूरी साजिश रची। महेश जेठमलानी ने 3 प्रमुख सवाल इसमें उठाए। उन्होंने पूछा कि किंगडन को केएमआईएल से किसने परिचित कराया, किंगडन के संबंध में केएमआईएल ने क्या जांच पड़ताल की और क्या उसने प्रमुख के रूप में शॉर्ट सेल में भाग लिया था। यह पहला सवाल पूछा गया। इसके बाद दूसरा सवाल पूछ रहे महेश जेठमलानी कि क्या हिंडनबर्ग की मदद करने वाली सभी भारतीय लोग, संगठनों और संस्थाओं को जो है शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता था, जो मदद कर रही थी उनकी, जो उनके बारे में उनकी सिंपैथाइजर बनी हुई थी, और क्या इससे उनको कोई फायदा हुआ। वहीं महेश जेठमलानी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए विशेष रूप से राजनेताओं का भी उल्लेख किया जिन्होंने कई मौके पर अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके अडानी समूह और सरकार को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। महेश जेठमलानी ने यह भी पूछा कि क्या इन लोगों और संस्थाओं को चीनी लिंक के बारे में पता था, क्या जानकारी थी इनको चीनी लिंक के बारे में। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि समूह ने केवल के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का नाम रखा और कोटक नाम को केएमआईएल के संक्षिप्त नाम से छुपा दिया। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक की एक इकाई कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल
लिमिटेड ने इस बारे में जवाब दिया और जवाब दिया है कि हिंडनबर्ग कभी भी समूह के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड का क्लाइंट नहीं था। अपनी सफाई जो है वो कोटक ने रखी है। बहरहाल इस कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि हाफिया पोर्ट डील के इर्द गिर्द ये घूम रहा है जिसे अडानी समूह ने जीता था। हाफिया पोर्ट के बारे में आपको बताऊं तो इजराइल में स्थित है हाफिया पोर्ट। इसे रणनीतिक बंदरगाह निजीकरण सौदे के लिए जो है अडानी पोर्ट्स और इजराइल के गैडोट ने चीनी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। बंदरगाह पर नियंत्रण पाने के लिए अडानी समूह की जीत हुई और ये जीत चीन को हराकर जो है अडानी समूह ने की और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भू रणनीतिक और आर्थिक जीत और साथ ही साथ चीन के लिए इसे बड़ी हार के रूप में माना गया। वहीं हाइफा इजराइल के सबसे बड़े समुद्री बंदरगाहों में से एक है, इसलिए स्ट्रेटेजिकल वाइज ये भी इंपॉर्टेंट था। वहीं इस घटनाक्रम ने अटकलों को ये हवा दे दी कि अडानी स्टॉक्स पर अब हमला जो है वो चीन की तरफ से व्यापार समूह के खिलाफ शॉर्ट सेलिंग अभियान का उपयोग करके जो है जवाबी कार्रवाई हो सकती है। हाइफा बंदरगाह सौदा सिर्फ एक व्यवसायिक जीत नहीं थी अडानी समूह के लिए, बल्कि ये भारत इजराइल के व्यापारिक संबंधों को भी और ज्यादा मजबूत करता था। इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को ये बढ़ाता है। वहीं इसीलिए माना जा रहा है जो ये चीनी लिंक सामने है कि चीन पीछे पड़ा था। वहीं इन खुलासों के बाद कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं जिनके जवाब की जरूरत है। पहला सवाल ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक का किंगडन कैपिटल के साथ गठजोड़ आखिरकार कैसे हुआ और किसने इसमें मदद की? मददगार कौन था, इसमें हेल्पर कौन था? वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बड़ी संख्या में राजनेताओं ने जो है उसको बढ़ावा दिया और ये जानना जरूरी है कि क्या वो साजिश में शामिल थे या फिर नहीं थे। ये सवाल उठता है जिन्होंने बढ़ावा दिया हिंडनबर्ग रिपोर्ट को। ये जानना दिलचस्प होगा कि क्या कोटक महिंद्रा ने चीन कनेक्शन और अमेरिका में जांच के बाद भी किंगडन कैपिटल के साथ गठजोड़ किया? ये सवाल भी उठ रहा है और सवाल सीधे सीधे विपक्ष पर भी उठ रहा है जिन्होंने इस अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी के नाम पर जो है संसद हो या फिर लगातार जो है पीएम मोदी को घेरने का प्रयास किया। गौतम अडानी के साथ जो है बार बार जोड़ा गया और फायदा अगर देखा जाए यहाँ पर विपक्ष को इसका सीधे तौर पर मिला, जैसे उन्होंने बार बार सवाल उठाए। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, चीनी लिंक जो है सामने आ रहा है, कैसे जानबूझ करके अडानी, गौतम अडानी की अगर बात की सेकंड बिलियनर थे, कैसे उनको नीचे करने के लिए पूरी रणनीतिक साजिश यहाँ पर रची गई। अब धीरे धीरे इसका खुलासा हो रहा है। फॉरेन मीडिया में भी है, फाइनेंशियल टाइम्स में भी जो है अब सवाल उठ रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो सवाल उठाए हैं यहाँ पर और साथ ही साथ ब्लूमबर्ग ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। और अब इसी बीच ये महेश जेठमलानी ने एक एक्सक्लूसिव जो है दावा करते हुए यहाँ पर कई सारे लिंक्स सामने किए हैं और सवाल उठाए हैं यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें प्यारा हिंदुस्तान के साथ। धन्यवाद।